उस वो एंटिटी जो भी तांत्रिक प्रेत आप उसको कह रहे हैं, उसने जब बोला कि मैं तेरे पास आके तेरे सारे कार्य करूंगा, तो आपने उसको बोला नहीं, कार्य करने के लिए मेरी भगवती का आशीर्वाद बहुत है, मैं तेरे से कार्य कराने का तू सक्षम नहीं है, मैं तेरे से कार्य कराऊं, तू खाली बैठ और तेरे को मुक्ति दूंगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग मेरे या किसी की भी तरह वो चाहेगा कि वो प्रेत उसके पास है और वो सारे काम बनाए, बट आपने कहा कि जहां मेरी भगवती बैठी है वो तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुमसे मैं कुछ बोल सकूं। देखो, 100 बात की एक बात है। माई के चरणों में रहना है, माई की सेवा करनी है। नरसिंह बाबा के चरणों में रहना है, नरसिंह बाबा की सेवा करनी है। महादेव के चरणों में रहना है, महादेव की सेवा करनी है। ये जीवन त्रिदेव त्रिशक्तियों को समर्पित है। उसके दाएं बाएं मेरे को देखना नहीं, कौन है कौन नहीं, ना मुझे रहना। ठीक है ना? हाँ, आनंद लो। हम तो प्रेत से भी कह देते हैं भगवती के आशीर्वाद से। मित्र से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं होता, ये चीज समझनी चाहिए। बाकी महाकाली की जो महिमा है उसे समझने के लिए उनके रूपों को समझो। क्रीम बीज उनका मंत्र, क्लीम बीज उनका मंत्र, है ना? इन मंत्रों में भी फर्क है। कोई आपके इस पॉडकास्ट से अट्रैक्ट होकर भक्ति करना चाहता है तो एक नॉर्मल आप कोई मंत्र बता सकते हैं कि उस मंत्र को किस तरीके से चैंट किया जाए, माई का कौन सा स्वरूप घर में रखा जाए, ताकि कोई, जैसे आप बता रहे हो कि हर स्वरूप की एक वो होता है कि लिमिट होती है कि इसको यहाँ रख सकते हैं यहाँ नहीं, कौन सा स्वरूप रखें, माई के कौन सी करें, और लाइफ में उनको कोई भी तरह की क्राइसिस है, चाहे फाइनेंशियल चाहे मेंटली प्रॉब्लम है। देखो, एक चीज समझो जी। महाकाली के परम भक्तों में एक भक्त हुए थे। कौन थे कलकत्ता में? रामकृष्ण परमहंस जी हुए थे। उन्होंने किस रूप की पूजा करी थी? उन्होंने दक्षिणेश्वरी काली, जी है ना? तो उस मूर्ति को कोई भी इंसान घर में रख सकता है। वो भक्ति का चिन्ह है, वो भक्ति का मार्ग है, वो प्रेम का, एक भक्त और एक बेटे और माँ के बीच का जो प्रेम है, एक भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है, वो उसका मार्ग है। तो उस मूर्ति की कोई भी पूजा कर सकता है। और मंत्र बताना चाहेंगे? ओम क्रीम दक्षिणेश्वरी काली नमः, ओम क्रीम दक्षिणेश्वरी काली नमः, ओम क्रीम दक्षिणेश्वरी काली नमः। क्रीम उनका बीज मंत्र आ गया, दक्षिणेश्वरी माई का नाम आ गया, है ना? अब यहां पर एक और चीज है, मेरे पास कई चीजें आई हैं। अब कई लोग भगवानों का जाप करते हैं, जैसे देवी काली का है ओम काली नमः, कई ऐसे करते हैं, कई भैरव का करते हैं ओम भैरवाय नमः। अब भैरव 52, काली के अनेक रूप, आप किसको बुला रहे हो? ओके। यहां गलती है, आप बुला किसके रहे हो? ओम काली नमः, बताओ कौन सा स्वरूप आएगा? एग्जैक्टली भक्त को भी नहीं पता इसका मतलब, है ना? तो इसलिए एग्जैक्ट मंत्र पढ़ना भी, मंत्र का उच्चारण करना भी समझ आना चाहिए आप कौन से स्वरूप का आह्वान कर रहे हो। ओके। और यहाँ गुरु लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन सबको पता है कि कैसे क्या देना है। उस गुरु पद को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, गलत चीज़ें बता रहा है, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप सही के लिए कर रहे हो और आपके साथ गलत होने लग जाए तो समझ जाओ ना। और कोई भी शक्ति का स्वरूप अकेले नहीं पूजे, गृहस्थ आदमी। ओके। महाकाली के साथ महाकाल। अब आप अकेले पूजोगे तो क्या होगा? शिवम वही चीज है कि ये गृहस्थी को समझना बहुत जरूरी है। आप हमेशा शिव शक्ति की पूजा करते हो तो शिव शक्ति की करो, खाली शिव की मत करो, खाली शक्ति की मत करो। क्योंकि जब दोनों आते हैं तो वो आशीर्वाद देने आते हैं। लेकिन सिंगल आता है तो किस मूड में आएगा? सिंगल साधक लोग आह्वान करते हैं मोस्टली। हमें लालच है, मैं ये नहीं कहता हूं कि गृहस्थी को लालच है, हमें लालच है कि हमें माँ के चरणों में स्थान मिले। हर एक की लालच की ना अपनी व्याख्या होती है, अपनी एक दायरा होता है। किसी को लालच है शक्ति पाना है, किसी को लालच है पैसा पाना है, किसी को लालच है मुक्ति पाना है, किसी को लालच है घर बन जाए, किसी को लालच है संतान बन जाए। ये लालच हर एक तरह का सबके अंदर विद्यमान है। कुंडलनी ही महाकाली है और कुंडलनी कभी जागृत नहीं होती है। ये बात भी ध्यान से समझना, कुंडलनी कभी जागृत नहीं होती है, ये ऑलरेडी जागृत है, तभी तो आप प्राणवायु ले रहे हो। लेकिन हमने तो हर वीडियो में हर जगह ये सुना है कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी शक्ति एंड ऑल, तो फिर अगर पहले से जागृत हो, जागरण किस चीज का करते हो? देखिए, सबका अपना तरीका होता है ना? सबकी अपना बताने का ढंग होता है। लेकिन किंतु सत्य तो यह है कि कुंडलिनी कभी सोई नहीं थी, इट्स ऑलरेडी जागृत। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, इट्स ऑलरेडी अवेक। ठीक है ना? वो जागृत है, तभी तो आपकी प्राणवायु चल रही है। जब वो जागृत ही नहीं होगी तो आप कहाँ होंगे? हाँ, उस पर पड़ते होती हैं लोभ, क्रोध, लालच, मोह,
ईर्ष्या, द्वेष, समझ रहे हो? सीमेंट की जैसे दीवार पे ये सीमेंट हो रखा है, वॉल पे दिस इज सीमेंट है ना, तो ये खुरचना पड़ता है तप से, त्याग से, तभी तो खुली वायु आएगी, तभी तो नेचुरल वायु आएगी। बात को समझ रहे हो? वो जागृत है ऑलरेडी, वो कभी मरी नहीं थी, वो मर जाएगी तो हम शरीर छोड़ के सिधार जाएंगे शिवलोक। कुंडलनी जागृत है, बस वो मोह माया छल कपट की परत से लिप्त है। जो कहता है जागृत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना भैया, प्राण वायु है, कुंडलनी द्वार से ही आती है, तो वो सोई कब थी? सोने का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है उसका? तो ये तो अपने अपने अनुसार बना दिया गया, लेकिन सत्य जो है, सत्य को आप बदल नहीं सकते हो। इसीलिए जब वो आप जो काम क्रोध मदलोभ कह रहे हो, जब वो पड़ते हटने लग जाते हैं, जब बंदा एकदम सब चीज़ों से दूर दूर होना चालू स्टार्ट हो जाता है, राइट? देखिए, आपने एक स्नेक लिया, उदाहरण के तौर पे एक सांप को लिया, आप उसे सीधा करके एक टाइट होल में बंद कर दो पाइप में, क्या वो हिल पाएगा? और वो पाइप को हटा दो, वो पूर्ण गति से नाचेगा अपनी। जी, वही चीज़ है कुंडलनी। ओके। समझे बात को? वही कुंडलनी है, वो अभी जकड़ी हुई है, वो पाइप है। लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, वो पाइप है जिसमें कुंडलनी सीधी पड़ी है, प्राणवायु चल रही है उसमें। लेकिन जैसे ही वो पाइप टूटेगा, वो आनंद तांडव करना, आपकी अंदर की जागृत शक्तियों को जागृत करना शुरू कर देती है। तो जितने भी मैं महापुरुष कह सकता हूँ, महाज्ञानी बोल सकता हूँ, या फिर हो सकता है किसी के पैरामीटर पे उनको ज्ञान ना हो, जो लोग कह रहे हैं हमारे जैसे 7 चक्र बोलते हैं, कोई ज्यादा भी बोलते हैं कि सूक्ष्म ज्यादा चक्र हैं, लोग कहते हैं हमारे सारे चक्र जागृत हो गए, ये पॉसिबल है? वैसे 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 7 चक्र हमारे मुख्य होते हैं, और उनमें भी 9 चक्र और मुख्य होते हैं। ओके, ठीक है। अब जागृत, आप मूलाधारी जागृत करके दिखाओ ना पहले। आप उसे क्लीन करते हो, आप उसको क्लीनिंग प्रोसेस में डालते हो। फिर वही बात है ना कि कुंडलनी और ये सेम है। जब तक आप सप्त चक्रा का भेदन नहीं करोगे, उनका भी भेदन क्रिया होता है, सप्त चक्रा का भेदन नहीं करोगे, तब तक आप कुंडलनी तक पहुंच ही नहीं सकते हो। जालंधर बंद, महाबंद, मूल बंद, ये भी तो लगाना है, कहाँ लगाओगे? छोटे से सवाल का जवाब देना मेरे को। ऊर्जा कहाँ उठाते हैं सप्त चक्र की? ऊर्जा कहाँ उठाते हैं? जब ध्यान करते हैं तो ऊर्जा को कहाँ उठाते हैं? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स उठाते हैं, अपवर्ड्स उठाते हैं। मूलाधार रूट चक्र की हमने ऊर्जा उठाई जी, तो कहाँ लेके जाएंगे? अगले चक्र पे। कौन से पे? जो मूलाधार से ऊपर वाला चक्र। स्वादिष्ठाना। ठीक है, जब हम स्वादिष्ठाना पे लेके जाएंगे, क्या मूलाधार की एनर्जी उसके साथ मिक्स नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मिक्स होगी तो वो काम कैसे करेगा? मुझे इसका जवाब दो। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू गिविंग दिस आंसर। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन कि अगर आप मूलाधार की ऊर्जा को स्वादिष्ठान में मिला रहे हो, सेकंड चक्र में, यू हैव टू मिक्स दैट एनर्जी, देन व्हाट विल हैपन? अगर आप दूध में, ठीक है, नींबू मिला दोगे, व्हाट विल हैपन? फट जाएगा। और शक्ति का जो महापुंज है, महाकाली, वही ये दोनों में स्थापित है। जब भी कहते हैं शिव और शक्ति कुंडलिनी में पहले से विराजमान है। हाँ, और आपसे अभी पीछे जानने को मिला, आपने कहा कि शरीर के अंदर गणपति भी होते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या चीज है? देखो, विघ्न कौन हरता है? विघ्नहर्ता। जी, ठीक है ना। गणपति के भी कई मुख्य स्वरूप होते हैं, है ना, कई मुख्य रूप होते हैं। मैंने क्या बोला? हर एक चीज के पीछे कोई उद्देश्य होता है, लीला होती है, पहले उसे समझो। रहस्य तब जानो जब आपको उसका बेसिक पता है। इफ यू डोंट नो अबाउट द बेसिक, तो आपको क्या पता है? ये रहस्य की परतें हैं, धीरे धीरे खुलेंगी, है ना, धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन पहले आप ये तो समझो कि आप बेसिक क्या जानते हो। मालाओं का अलग महत्व है, देवी काली की, महाकाली की मालाओं का अलग महत्व है, उनके जाप का अलग महत्व है, भगवान भैरव की मालाओं का अलग महत्व है।